दोस्तों, आप दुनिया में इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ चाहे जितना भी जहर क्यों ना उगल ले, इसका अंत में अंजाम जो है वो बुरा ही होना होता है, जिसकी तस्वीरें आज लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं साल्वन सबा मातिमुमिका की, जिसने स्वीडन में ईद-उल अधा के दिन मस्जिद के सामने जाकर के कुरान शरीफ की बेहुरमती की, कुरान शरीफ को आग के हवाले किया और एक बार नहीं कई बार इसने इसी तरीके की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया और आज इसका अंत हो चुका है। और अंत ऐसा हुआ है कि इसकी सड़ी गली अवस्था में लाश जो है नॉर्वे के अंदर मिली है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। मौत कैसे हुई, कैसे नहीं हुई और इसके क्या कारण रहे, इसकी जांच पड़ताल जो है वो नॉर्वे पुलिस द्वारा की जा रही है। और नॉर्वे पुलिस ने ये साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया है कि साल्वेन सबा मातिमुमिका डाइज, और ये बता दिया है कि इराकी रिफ्यूजी था जिसने कुरान बर्न की थी स्वीडन के अंदर, और उसकी लाश जो है सड़ी गली अवस्था के रूप में नॉर्वे के अंदर मिली है। और अब तमाम अंधभक्त जो देश के हैं, जो किसी को भी अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं जो कुरान शरीफ की बेहुरमती करेगा, जो कुरान शरीफ को आग के हवाले करेगा, या कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करेगा, दिन रात इस्लाम को और मुसलमानों को कोसने का काम करेगा, उसे ये अंधभक्त जो है वो सर पर बैठा लेंगे। और यही जो है साल्वेन मुमिका के साथ में किया गया, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई और हश्र इसका कितना बुरा हुआ है ये तस्वीरें देश दुनिया के सामने हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक अब्बासी जिसने डिक्लेयर किया और कई इंटरनेशनल वेबसाइट ने ये खुल करके बताया कि साल्वेन मुमिका जो है वो मारा जा चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और कुछ लोग जो हैं उसके गुणगान करने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस्लाम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ जो है इसने ये कदम उठाया था, इसलिए जो है इसको मार डाला गया है। इसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है कि ये कैसे मारा गया है, पर इसकी सड़ी गली अवस्था में लाश मिलना कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई इंटरनेशनल वेबसाइट ने ये बताया कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, जहां एक अब्बासी लिखते हैं कि कंफर्म द डेड बॉडी ऑफ इराकी रिफ्यूजी साल्वेन सबा मातिमुमिका हैज बीन फाउंड इन नॉर्वे। और कई लोग जो हैं इसके बारे में खुलकर बताते हुए दिखाई दिए, पर कुछ देश के अंधभक्त जो हैं वो इसकी मौत से बिलबिला उठे हैं। और वो कितना महान था और क्या क्या उसने किया, कहां पैदा हुआ, क्या नहीं किया, ये तमाम जानकारी जो है वो जुटा करके अपने आका के खिलाफ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक प्रवीण बुल्लर लिखते हैं कि इट फॉर बेटर टू लाइव लाइक अ लॉयन। और ऐसा क्या काम उसने कर दिया था भाई कि जो वो शेर की तरह जिंदगी जी रहा था, बल्कि कुत्ते की तरह हर जगह जो है छुप छुप करके जीने के लिए मजबूर था। जहां बीते कुछ दिन पहले स्वीडन सरकार ने उसे लात मार करके अपने देश से निकाला और फिर नॉर्वे ने इसकी तमाम अथॉरिटीज ली और नॉर्वे पहुंचते ही इसका ये अंजाम हो गया। तो वहीं नॉर्वे में ये बताया जा रहा है एक अभेत है, जो अभय है उनकी ब्रैकेट में लिखा है मोदी का परिवार, और वो लिख रहे हैं कि साल्वेन सबा मातिमुमिका हैज बीन फाउंड इन नॉर्वे।
मोमिका इराक में पैदा हुए, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, वो नास्तिक थे, वो तमाम चीज़ों को नहीं मानते थे। और जब वो नास्तिक थे, तमाम चीज़ों को मानते थे, तो इन्हीं अभेद से सवाल पूछा जाए कि कुरान शरीफ उसने जलाई तो आपने उसे अपना रोल मॉडल मान लिया। नास्तिक तो किसी भी धार्मिक पुस्तक को निशाना बना सकता था, तब क्या जब ये किसी और ग्रंथ को निशाना बनाते तब क्या आपके लिए रोल मॉडल रहता या नहीं रहता? ये सवाल उन अंधभक्तों से भी पूछा जाना चाहिए जो आज इस पर अपनी छाती पीट करके दिखा रहे हैं। और तमाम चीज़ें जो हैं मोमिका को लेकर के सामने आई है, जहां ये बताया गया कि बीते कुछ दिन से लगातार जो है इसकी खबरें सामने आ रही थी और महज 27 तारीख को स्वीडन सरकार ने, स्वीडन देश ने उसे लात मार करके अपने देश से निकाला था। और जब अपने देश से उसे लात मार करके निकाला था तो यह हवाला दिया गया कि आपकी वजह से हमारे देश के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस हरकत को लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमानों का रोष देखने को मिला। और ना कि बल्कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं वो भी स्वीडन के ऊपर भड़कते हुए दिखाई दिए और तमाम तरीके से पाबंदियां जो हैं वो स्वीडन के ऊपर लगाई गई। जहां बीते कुछ दिन पहले कुरान जलाने वाले शख्स को, जो आज मृत अवस्था में मिला है, उसको नॉर्वे ने दिया था निर्वासन का आदेश। अब इस देश में उसने पनाह ली थी, जिसकी जानकारी जो है वो सामने आई। हाल ही में जिस इराकी शख्स ने स्वीडन में कुरान जलाई थी, उसे स्वीडन सरकार ने अपने देश से निकल जाने का आदेश दिया था। कुरान जलाने वाले शख्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अब वे नॉर्वे में शरण मांगेगा। 37 साल का सलमान मोमिका ने पिछले कुछ सालों में स्वीडन में इस्लाम की पवित्र पुस्तक को जलाने और अपमान करने की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। जहां स्वीडिश एक्सप्रेशन की तरफ से छापे गए इंटरव्यू में मोमिका ने कहा, मैं नॉर्वे जा रहा हूं। स्वीडन केवल उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जिन्हें शरण दी जाती है और सुरक्षा दी जाती है, जबकि दार्शनिक और विचारों को निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब उस स्वीडन को और उन तमाम लोगों को यह देखने की ज़रूरत है जिस स्वीडन में रहकर के इसने तमाम घटनाओं को अंजाम दिया और स्वीडन सरकार ने अपनी सरपरस्ती में इसे अपने देश में रखा। और जब उसी सरकार ने इसे जाने का आदेश दिया तो उस देश के खिलाफ भी ये जहर उगलने से बाज नहीं आया। और फिर इसकी बात जो है, मोमिका इराकी शरणार्थी था, पुलिस ने उसे कुरान जलाने की आज़ादी दी थी। मोमिका के मुताबिक वे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए है। ये तमाम लोगों ने इसे डिफेंड करने की कोशिश की और उसका परमिट जो है वो रद्द कर दिया गया था स्वीडन अधिकारियों द्वारा, और ये कहा कि वो हमारे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। और 2021 में उसे परमिट मिला था स्वीडिश के अंदर, और जब वो स्वीडन से बाहर निकला और नॉर्वे पहुंचा तो आज उसकी खबर ही लोगों के सामने आई है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।